एक प्रश्न आया है। कहा जाता है कि संसार के प्रति प्रेम मोह को दर्शाता है। अगर ऐसा है तो गुरु के प्रति प्रेम भी तो एक प्रकार से मोह का कारण बन सकता है। हम यह जानना चाहते हैं कि गुरु के प्रति प्रेम और संसार के प्रति प्रेम में क्या अंतर है। क्यों बार बार कहा जाता है कि संसार के आकर्षण से बचो और गुरु के प्रेम में बंधो। ये बात क्यों कही जाती है, क्यों समझाया जाता है? आइए आज हम लोग इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। सच्चाई यही है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे धर्म शास्त्र इस बात पर बार बार बल देते रहे हैं कि संसार के आकर्षण से बचो, संसार के प्रेम से बचो और अपने प्रेम को गुरु के प्रति प्रेम में बदलो। गुरु का प्रेम सबसे महान प्रेम है, सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। दरअसल जब हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार से आकर्षित होते हैं, तो अक्सर देखने को मिलता है कि हम बहुत तरह के बंधन में फंसते चले जाते हैं। संसार के प्रति जो प्रेम है, आकर्षण है, वो तरह तरह के बंधन का कारण बनता है। और गुरु के प्रति जो प्रेम है वो मुक्ति का कारण बनता है, क्योंकि गुरु स्वयं में मुक्त है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उसके अंदर में ईश्वर है। सभी के सभी ईश्वर के अंश हैं। एक पत्नी को भी कहा जाता है कि अपने पति को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करो, उसे ही परमेश्वर मानो। एक पति को भी कहा जाता है कि तुम अपने पत्नी में देवी का रूप देखो, वो पत्नी नहीं देवी है। और घर के बच्चों को भी कहा जाता है कि तुम अपने मां बाप को गुरु के रूप में स्वीकार करो। ये बातें तो धर्मशास्त्र में कही जा रही हैं, ऋषि मुनि भी पूर्व काल से कहते आ रहे हैं, लेकिन हम इसे कहां स्वीकार कर पा रहे हैं, कहां इसे अपना पा रहे हैं? तो क्या ये धर्मशास्त्र की बातें झूठी हैं? नहीं, झूठी नहीं है, सही है। ये उस अवस्था के लिए कही गई हैं कि आप कहने के लिए कहते तो हो कि ईश्वर के अंश हो, तुम्हारे अंदर में परमात्मा का अंश है। तो ये बातें केवल कहने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने अंदर के मौजूद ईश्वर को प्रकट करने के लिए। अब कितने पति देव लोग हैं जो अपने अंदर के ईश्वर को प्रकट करने का काम करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो दारू पी लेते हैं, पत्नी के साथ मारपीट कर लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब एक पत्नी कैसे उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेगी? पत्नी की भी यही दशा है, वो भी गाली गलौज में बात करती है, उदंड की तरह व्यवहार करती है। अब एक पति उसमें देवी का रूप कैसे देखे? बच्चों की भी यही दशा है। बच्चे अपने घर में अपने माँ बाप के आचरण को रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि ये आपस में गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। फिर वो बच्चे उन्हें गुरु के रूप में कैसे स्वीकार करें? कैसे स्वीकार करें? नहीं स्वीकार कर पाते। न तो पत्नी अपने पति को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर पाती है, न पति ही अपने पत्नी को देवी के रूप में स्वीकार कर पाता है। बच्चे भी अपने मां बाप को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते।
आखिर इसका कारण क्या रहा? तो कारण एकमात्र रहा कि आप कहने को तो कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन आप अपने अंदर में जो मौजूद ईश्वर है उसको प्रकट करने का काम नहीं करते, उसका प्रयास नहीं करते। लेकिन जब गुरु जीवन में आता है, गुरु इसी बात को समझाता है, कहता है कि तुम ईश्वर के अंश तो हो, लेकिन यह सिद्ध कैसे होगा? इसके लिए प्रयास करो, उसे प्रकट करो। जब तुम अपने अंदर के ईश्वर को प्रकट कर लोगे तो पत्नी क्या, सारा संसार तुम्हें ईश्वर मानने लगे। जब एक स्त्री अपने अंदर के ईश्वर को प्रकट कर लेगी तो पति क्या, सारा संसार उसे ईश्वर को के रूप में मानने लगे। जब एक कोई व्यक्ति अपने अंदर के ईश्वर को प्रकट कर लेगा तो बच्चे क्या, सारा संसार उसे गुरु के रूप में स्वीकार कर ले। हमारे घर में हम लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब को गुरु के रूप में क्यों स्वीकार किया? हमारे घर के सारे सदस्यों ने स्वीकार किया, हमारे जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं सभी ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। हम लोगों ने ही नहीं, समाज में भी बहुत सारे लोगों ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। क्यों हुआ? तो इसलिए ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को प्रकट किया था, इस काम को किया था। तो जब एक मानव के जीवन में गुरु आता है तो गुरु यही बात सिखाता है, और जो मानव इस रास्ते पर चलता है वही आगे चल करके ईश्वर बन जाता है। एक पत्नी के लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए वो परमात्मा बन जाता है, बच्चों के लिए परमात्मा बन जाता है। और जब गुरु जीवन में आता है तो संसार के प्रति जो प्रेम है उसका भी नजरिया बदल जाता है। जब गुरु जीवन में नहीं होता है तो संसार के प्रति, संसार के जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों के प्रति नजरिया कुछ और होता है। लेकिन जब जीवन में गुरु आ जाता है तो हमारा नजरिया वहां भी बदल जाता है। मैं आप लोगों को एक कथा सुनाऊंगा। जब कथा सुनाऊंगा तो ये बात समझ में आ जाएगी कि संसार से प्रेम और गुरु से प्रेम में क्या अंतर है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया, सोचने लगा कि कोई मित्र ऐसा होता जो मेरे पक्ष में खड़ा होकर के गवाही कर देता। अगर गवाही कर देता तो मुझे मुकदमा से राहत मिल जाता, मैं बरी हो जाता। उस व्यक्ति के 3 मित्र थे। उन्होंने सोचा कि चलो पहले मित्र के पास चलते। पहला मित्र ऐसा मित्र था जिसके साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। रात दिन वो उसी के लिए काम करता था, उसी के लिए जीता था, उसी के लिए मरता था। जब वो उस मित्र के पास पहुंचा तो मित्र ने अपने घर का दरवाजा खोला, कहा कि मित्र कैसे आए हो, क्या बात है? व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि मेरे ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया है। अब इस हालत में मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। अगर मेरे पक्ष से गवाही कर देते तो मैं उस मुकदमा से बरी हो जाता। जैसे ही उस मित्र ने व्यक्ति की बात सुनी, अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब व्यक्ति बड़ा ही परेशान हो गया, सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। मैं रात दिन इसी के लिए मरता रहा, इसी के लिए खटता रहा, लेकिन आज जब मेरा समय आया तो इसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अब व्यक्ति दूसरे मित्र के पास जाता है
सोचता है कि चलो देखते हैं, शायद उससे कोई सहायता मिल जाए। जैसे ही मित्र के दरवाजे पर पहुंचता है तो मित्र दरवाजा खोलता है, व्यक्ति को देख करके पूछता है, अरे मित्र तुम क्यों आए हो, क्या बात है, क्या परेशानी है। व्यक्ति बताता है कि देखो मित्र, मेरे ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया है, अगर तुम मेरे पक्ष में गवाही कर देते तो मैं मुकदमा से बरी हो जाता। जैसे ही दूसरे मित्र ने यह बात सुना, उसने गवाही देने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं गवाही नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं, कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं गवाही देने का काम नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। अब जैसे ही व्यक्ति ने जब दूसरे मित्र से भी ऐसी बात सुना तो पूरी तरह से निराश हो, सोचने लगा अब कहां जाऊं, क्या करूं। तभी उसे याद आई अपने तीसरे मित्र की, लेकिन वहां जाने से वो सकुचा रहा था। इसलिए सकुचा रहा था कि अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो उसने अपने प्रथम मित्र के साथ दिया था। जो थोड़ा बहुत समय बचा था वो दूसरे मित्र के लिए दिया था, लेकिन तीसरे मित्र के लिए वो अपना समय नहीं के बराबर दिया था, नहीं के बराबर। अब सकुचाने लगा, पता नहीं वहां जाऊंगा तो मेरा काम होगा कि नहीं काम होगा। लेकिन कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। अब वो अपने तीसरे मित्र के पास पहुंचता है। पहुंचते पहुंचते मध्य रात्रि हो जाती है, दरवाजा खटखटाता है। तीसरा मित्र दरवाजा खोलता है तो अपने मित्र को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है और पूछता है, मित्र इस मध्य रात्रि को क्या बात है, किस परेशानी में हो, क्यों याद किया। व्यक्ति कहता है कि देखो मित्र, मेरे ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया है, अगर तुम मेरे पक्ष में गवाही दे देते तो मैं मुकदमा से बरी हूं। जैसे ही वो तीसरा मित्र सुनता है, कहता है कि इसमें चिंता की क्या बात है, अगर तुम कहो तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 4 10 लोगों को भी लेकर के चलने के लिए तैयार हूं। जब कहो, जिस समय कहो, जिस क्षण कहो, मैं चलने के लिए तैयार। और कहते हैं कि वो तीसरा मित्र उस व्यक्ति के लिए जाकर के कोर्ट में गवाही देता है और वो व्यक्ति मुकदमा से बरी हो जाता है। यह है 3 मित्रों की कहानी। आइए अब ये 3 मित्र कौन कौन हैं मैं आपको बताता हूं। पहला जो मित्र है, जिसने उस व्यक्ति की बात सुनते हुए ही अपना दरवाजा बंद कर लिया था, वो मित्र कोई और नहीं है, वह है धन। जिस धन के लिए आप रात दिन जीते हैं, मरते हैं, भूल जाते हैं, अपने सारे रिश्तों को भूल जाते हैं। इसके पीछे इस तरह से पागल हो रखे हैं कि आपको जैसे लगता है कि इसका नशा हो गया है। और उस मित्र की दशा कैसी है, तो जिस दिन परमात्मा के दरबार में आपके लिए गवाही देनी होती है, वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है और जैसे ही आपको घर के चौखट से बाहर निकाला जाता है, उसी समय वो आपका साथ छोड़ देता है। वो आपके पक्ष में किसी प्रकार की गवाही करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा मित्र कौन है, तो यही है संसार, सांसारिक रिश्ते नाते। इन रिश्तों नातों का भी वही दशा है। जब आपकी मृत्यु होती है और परमात्मा के दरबार में आपके पक्ष में गवाही की जरूरत पड़ती है, तो ये भी वहां पहुंच नहीं पाते हैं।
ज्यादा से ज्यादा ये स्मशान घाट तक जाते हैं, आपका दाह संस्कार करते हैं और वापस लौट आते हैं। ये भी परमात्मा के दरबार तक नहीं पहुंचते। और तीसरा मित्र कौन है? तो तीसरा मित्र है आपका गुरु। ये वो गुरु है जिसकी अनदेखी आप बार बार करते रहे, सारा जीवन अपने लिए जीते रहे हैं, अपने लिए मरते रहे हैं, लेकिन कभी भी भूल करके भी आप एक बार भी अपने गुरु के पास चले गए, उससे आपने थोड़ा सा भी रिश्ता बना लिया, तो उस रिश्ते के एवज में गुरु क्या करता है? तो आपके लिए परमात्मा के दरबार में जाकर के अर्जी लगाने के लिए वो तैयार हो जाता है, आपके पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु, ये बड़ा ही सुंदर इंसान है, इस पर जितने भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो सारे निरर्थक हैं। प्रभु, इसे एक बार मौका दे दो। वो आपके लिए अर्जी लगाता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, और आपके ऊपर में जितने भी मुकदमे हैं सबको खारिज करने में वो सहायता करता है। तो कितना महान है ये गुरु, ये रिश्ता। तो यही है गुरु प्रेम। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि अगर प्रेम करना है तो अपने गुरु से करो, गुरु से करो। सबसे ऊंचा प्रेम है गुरु का प्रेम। अगर एक पुरुष के अंदर में गुरु प्रेम होता है तो ये प्रेम उस पुरुष के अंदर में ईश्वर को प्रकट करने का कारण बनता है। अगर एक स्त्री के अंदर में गुरु प्रेम होता है तो उस स्त्री के अंदर में भी ईश्वर को प्रकट करने का कारण बनता है। अगर एक परिवार में या एक समाज में या जहां भी गुरु के प्रति प्रेम होता है, वो हर जगह ईश्वर को प्रकट करने का कारण बनता है। उसका काम ही यही है, सब में ईश्वर को प्रकट करना, परमात्मा को प्रकट करना। कितना रिश्ता सरल हो जाता है, संसार से प्रेम करने का नजरिया बदल जाता है। ये है गुरु, ये है गुरु का प्रेम। इसलिए मैं उस प्रश्नकर्ता को ये बताना चाहूंगा कि इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम, सबसे श्रेष्ठ प्रेम गुरु प्रेम है। अगर प्रेम करना है तो गुरु से करो। अगर गुरु से प्रेम करोगे तो संसार से भी प्रेम करने का नजरिया बदल जाए। अगर चाहोगे कि केवल संसार से प्रेम करें, गुरु से प्रेम न करें, तो याद रखो ये प्रेम बंधन का कारण बन जाए। ओम शांति।